नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रजनीकांत चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोविड टीके के बारे में अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया। दवाई भी और कड़ाई भी का मंत्र न भूलने का आह्वान। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राज्यों से अधिकतम लोगों को केंद्र सरकार के मुफ्त टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने की अपील की। पीएम केयर्स फंड के माध्यम से जिला सरकारी अस्पतालों में 551 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष विमान भेजकर अहमदाबाद से 14,000 रेमडेसिविर दवा शीघ्र लाने का आदेश दिया। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट की इस घड़ी में प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन के महत्व के बारे में जागरूक होना चाहिए। उन्होंने लोगों से कोरोना वैक्सीन के बारे में किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग निःशुल्क टीका लगवा सकते हैं। कोरोना की इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है, इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 मई से देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील की कि वे अधिक से अधिक लोगों को केंद्र सरकार के निःशुल्क टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने लोगों से आग्रह किया, वैक्सीन लें, सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र नहीं भूलना चाहिए। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि वैक्सीन हम सबको लगवाना है और पूरी सावधानी भी रखनी है। दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी नहीं भूलना है। हम जल्द ही साथ मिलकर इस आपदा से बाहर आएंगे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को आगे बढ़ाने में पूरी शक्ति से जुटी हुई है और राज्य सरकारें भी पूरी जिम्मेदारी के साथ श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास कर रही है। कोविड महामारी पर केंद्रित मन की बात की इस कड़ी में श्री मोदी ने कोरोना योद्धाओं से बातचीत की। प्रधानमंत्री से बातचीत में मुंबई के डॉक्टर शशांक जोशी ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है और कोविड की यह लहर भी गुजर जाएगी। डॉक्टर जोशी ने कहा कि रेमडेसिविर दवा की सीमित भूमिका है और इसे केवल तभी लेना चाहिए जब मरीज अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर हो। श्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के डॉक्टर नवीद नजीर शाह से बातचीत की। डॉक्टर शाह ने सलाह दी कि इस समय घबराने की कोई जरूरत नहीं है और लोगों को मास्क पहनना, हाथ धोना और सुरक्षित दूरी का पालन करना चाहिए और सामाजिक समारोह से बचना चाहिए। इस टाइम भी हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस मौके पे भी हम अगर जो प्रोटेक्टिव मेजर्स अगर उन पे हम अमल करेंगे, जैसे मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर का यूज करना, इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना या सोशल गैदरिंग्स हम अवॉइड करें, तो हम अपना रोजमर्रा का काम भी बखूबी निभा सकते हैं और इस बीमारी से प्रोटेक्शन भी पा सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि एम्बुलेंस चालक अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश भर के एम्बुलेंस चालकों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि चिकित्सा कर्मी और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता रात दिन लोगों की सेवा में जुटे हैं। हमारे मेडिकल फील्ड के लोग, फ्रंटलाइन वर्कर्स,
दिन रात सेवा कार्यों में लगे हैं, वैसे ही समाज के अन्य लोग भी इस समय पीछे नहीं है। देश एक बार फिर एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कोई क्वारंटाइन में रह रहे परिवारों के लिए दवा पहुंचा रहा है, कोई सब्जियां, दूध, फल आदि पहुंचा रहा है, कोई एम्बुलेंस की मुफ्त सेवाएं मरीजों को दे रहा है। देश के अलग अलग कोने में इस चुनौतीपूर्ण समय में भी स्वयंसेवी संगठन आगे आकर दूसरों की मदद के लिए जो भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश एक बार फिर एकजुट होकर कोरोना से लड़ाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार गांवों में भी नई जागरूकता दिखाई दे रही है और कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। गांव के लोग भी खुद को कोरोना से सुरक्षित कर रहे हैं। श्री मोदी ने आज भगवान महावीर की जयंती पर लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न त्योहार हमें अपना कर्तव्य निभाने की प्रेरणा देते हैं। आज भगवान महावीर जयंती भी है। मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान महावीर के संदेश हमें तप और आत्म संयम की प्रेरणा देते हैं। अभी रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है, आगे बुद्ध पूर्णिमा भी है, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी है। एक महत्वपूर्ण दिन पोचिशे बोईशाख टैगोर जयंती का है। ये सभी हमें प्रेरणा देते हैं अपने कर्तव्य को निभाने की। आपातकालीन स्थिति में प्रधानमंत्री के नागरिक सहायता और राहत कोष पीएम केयर्स फंड ने देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर 551 संयंत्र लगाने के लिए धन के आवंटन की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इन संयंत्रों में ऑक्सीजन बनाई जाएगी। बिहार में 15 जिलों में पीएम केयर्स के तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इन जिलों में पटना, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, गया, गोपालगंज, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पूर्णिया, सहरसा, पश्चिम चंपारण और वैशाली शामिल है। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि यह संयंत्र जल्द से जल्द चालू हो जानी चाहिए। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के 100 दिन के अंदर ही भारत ने 14 करोड़ लाख से अधिक कोविड टीके लगाकर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 25,36,000 से अधिक टीके लगाए गए। भारत रिकॉर्ड समय में सबसे तेज गति से 14 करोड़ से अधिक टीके लगाने वाला पहला देश बन गया है। देश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग 3,49,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस दौरान 2,17,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस समय 26,82,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अस्पतालों में दवाओं और ऑक्सीजन की आपूर्ति सामान्य बनाने के लिए सभी जिलाधिकारियों और सिविल सर्जनों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। इधर अस्पतालों में रेमडेसिविर दवा की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने गुजरात के अहमदाबाद से दवा मंगाने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष विमान भेजकर अहमदाबाद से 14,000 रेमडेसिविर दवा शीघ्र लाने का आदेश स्वास्थ्य विभाग को दिया है। इससे अस्पतालों में रेमडेसिविर दवा की आपूर्ति सामान्य बनाने में मदद मिलेगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि पिछले दिनों की तुलना में कोविड के मामलों में मामूली कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में 12,359 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक पटना में 2,479 मामले मिले हैं। गया से 745, भागलपुर से 695, औरंगाबाद से 676, सारण से 520 और बेगूसराय से 509 मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में 6,741 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। अब तक 3,06,700 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 81,960 है।
राज्य में अब तक 65,48,882 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 69,371 लोगों को टीका लगाया गया है। इनमें 47,109 लोगों को पहली डोज जबकि 22,262 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। इधर देश में अब तक 14 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोविड संक्रमित पाए गए हर व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। यह भी कहा गया है कि लक्षण रहित या हल्के लक्षणों वाले रोगियों को घर पर ही रखा जा सकता है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड संक्रमण के बारे में भ्रमित न हों। वहीं सरकार ने लोगों से कोविड संक्रमण के फैलाव, घरेलू इलाज या ऑक्सीजन की कमी के बारे में गलत सूचना साझा नहीं करने की अपील की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के बारे में सही सूचना के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कंकड़बाग स्थित मेदांता अस्पताल जल्द ही कोविड डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर देगा। श्री प्रसाद ने बताया कि इसके लिए उन्होंने मेदांता ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश तिरहान से आग्रह किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहटा स्थित ईएसआईसी अस्पताल में सेना के 6 डॉक्टर पहुंच गए हैं, जिससे कोविड इलाज में सुविधा हुई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या जल्द ही और बढ़ाई जाएगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उजियारपुर से भाजपा सांसद नित्यानंद राय ने समस्तीपुर जिले में कोरोना महामारी से बचाव के लिए सांसद विकास निधि से 2 करोड़ रुपये की अनुशंसा की है। इस निधि से जिले में 2 ऑक्सीजन गैस प्लांट की स्थापना, 4 वेंटिलेटर मशीन और 4 पोर्टेबल एक्सरे मशीन की खरीद होगी। श्री राय ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों को कोरोना महामारी से बचाना है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत होगी, जिससे पश्चिम चंपारण जिले के मरीजों को मदद मिलेगी। उप मुख्यमंत्री आज बेतिया में जिले में चल रहे टीकाकरण अभियान का जायजा ले रही थीं। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मणिकांत ठाकुर का दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में देर रात निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सहरसा जिला निवासी मणिकांत ठाकुर ने ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग और दूरदर्शन समाचार सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में काम किया। हाल में उन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में मुख्य मीडिया अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। सशस्त्र सीमा बल के पूर्व डीजी और बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी अरुण चौधरी का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अरुण चौधरी के निधन पर शोक और गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1977 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण चौधरी एक कुशल प्रशासक थे। उनके निधन से प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज मनाई जा रही है। नालंदा जिले के पावापुरी में कोरोना महामारी के कारण सभी सरकारी आयोजन रद्द कर दिए गए हैं। वहीं कुंडलपुर में भगवान महावीर की जयंती सादगीपूर्ण ढंग से मनाई जा रही है। जैन समुदाय के लिए महावीर जयंती का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को भगवान महावीर जयंती की शुभकामना दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोविड टीके के बारे में अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया। दवाई भी और कड़ाई भी का मंत्र न भूलने का आह्वान। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राज्यों से अधिकतम लोगों को केंद्र सरकार के मुफ्त टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने की अपील की। पीएम केयर्स फंड के माध्यम से जिला सरकारी अस्पतालों में 551 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष विमान भेजकर अहमदाबाद से 14,000 रेमडेसिविर दवा शीघ्र लाने का आदेश दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।